मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा बदील आताए व बहरिल वफ़ा बदील जमाले व बहर शिफ़ा सैयदना अबी ज़हराए व आलिही व बारिक वसल्लम। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन नादी अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह इमदाद कुन अदरंज व गम आज़ाद कुन दरदीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास लुत्फ़ व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़े ख़ास से मैंने सूरा काफ उसकी आयत नंबर 9 को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ फरमाएँ कि रब्बे लम यज़ल मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको हक़ सुनने की और सुनकर उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीईन मोहतरम, इस आयत मुक़द्दसा के अंदर असहाबे काफ़ के ज़िक्र को बयान किया गया है और मैंने ये आयत इस हवाले से तिलावत की है कि जो शहादत के बाद सरे इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम ने इस आयत का जवाब इरशाद फरमाया है। आज हम उस पर गुफ्तगू करना चाहेंगे और खानवादा रसूल का ये काफ़िला करबला से दिमिश्क शाम तक कैसे पहुंचा, उसका हम मुख्तसर सा सआदतन और बरकतन जिक्र करना चाहेंगे। जैसा कि आप ये समात फरमा चुके हैं, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर सजदे की हालत में जिस्म से अलग कर दिया गया। कुछ लोगों ने इस बात पर बड़े ताज्जुब का इजहार किया कि आप भी शायद के शिया की तरह बातें करते हैं कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के अंदर नमाज कैसे पढ़ ली। बस ठीक हो गया, करबला के अंदर नमाज कैसे पढ़ ली, जबकि नमाज के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। तो इमाम ने वज़ू कहाँ किया, कैसे किया, इन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है। इस पर फ़िक़ही एतबार से बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है। करबला की रेत से और मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है, मगर इन तमाम चीज़ों को छोड़कर इतनी सी गुजारिश है, ये तो वो हैं जो हर हालत में मस्जिद में आ सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह अगले जुम्मे फरिश्ते भेज देना इनके हिस्से का सुभान अल्लाह कहने के लिए। ये तो हर हालत में मस्जिद में आ सकते हैं। ये तो वो हैं इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये तो उस अली की औलाद है, उस अली का बेटा है जिस अली की जिस्म के अंदर दौरान जंग अगर कोई तीर दाखिल हो जाए और निकले ना, तो अली कहते हैं जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो उस तीर को निकाल लेना। ये भी बयान करते हो जालिम के बच्चों, और फिर ये भी एतराज़ करते हो कि मैदान करबला में नमाज कैसे पढ़ी।
फिर वो बंदे बड़े धड़ल्ले से अपने आप को अहले सुन्नत भी कहते हैं। शर्म तुझको मगर नहीं आती जी। फिर ये दो सैयदा ज़हरा बतूल के लख्ते जिगर हैं, नूरे नज़र हैं। जो जनाब हसन की विलादत होती है तो विलादत के फौरन बाद बाद रिवायात के अंदर ज़ोर और बाद के अंदर असर, सैयदा कायनात मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज असर या नमाज ज़ोहर अदा करती है। क्या ये आम लोगों जैसे हैं? आम तो वो हैं जो 40 दिन तक मस्जिद व मदरसा या मस्जिद व बैतुल्ला, मस्जिद व काबा, मस्जिद व जहाँ नमाज पर नहीं जा सकते। हसनैन की अम्मा इधर हसनैन करीमैन की विलादत होती है, उधर नमाज के वक्त नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला इबादत पे खड़ी नजर आती है। तुम पर यजीदियत का गलबा ही क्यों है कि यजीद की हिमायत के लिए तुमने हुसैन इब्न अली की नमाज के सजदे का भी इनकार कर दिया है, और ये पूछते हो कि वजू कहाँ से किया, वहाँ तो पानी नहीं था। तुम्हारे लिए वजू के बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो जो हैं ही पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर नहीं हिलाना, सुभान अल्लाह कहना है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम, वो तो फिर आका हुसैन का जिक्र हो, बंदा सुम्मुम बैठा हो, इसका मतलब है वो यजीद का हिमैती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। 11 मुहर्रम हराम को ये लुटा पुटा काफिला, मैंने अर्ज किया था कि जहां हुसैन का सबर मुकम्मल हुआ है, जहां हुसैन की बहादुरी और शुजात मुकम्मल हुई है, वहां से अली की बेटी की शुजात और बहादुरी का आगाज हो रहा है। समझिए जरा, समझ के आगे चलिए मेरे साथ। घर के अंदर एक मैयत आ जाए, माएं बहनें बेटियां सब्र खो बैठती हैं, अकल खो बैठती हैं। वाह वाह अली की लख्ते जिगर, तेरे नालेन पर हमारे सारे सब्र कुर्बान हूं। सारे बच्चों को इकट्ठा किया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को सहारा दिया। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन परेशान न होना, अगर बाबा साथ नहीं है तो फिर फूफी अम्मा कूफे के दरबार में भी तेरे साथ खड़ी होगी, शाम के दरबार में भी तेरे साथ ही खड़ी होगी। जरा अंदाजा लगाइए, गुजरे कैफियत से गुजरिए कि घर में से अगर एक मैयत उठाई जाए तो पढ़ी लिखी समझदार खवातीन का भी सब्र का आलम क्या होता है, उनके दुख दर्द, उनके कराहनी, उनकी तकलीफ का आलम क्या होता है। कुर्बान जाएं अली की लख्ते जिगर सैयदा ज़हरा बतूल की नूरे नज़र पर। इब्तदा में ही मैं जुमला आपको दे देता हूं, ऐ सैयदा ज़हरा की नूरे नज़र, आपने बता दिया कि अली अकबर गया, अली असगर गया, मोहम्मद औन गए, हुसैन गए, मदीना छूटा, करबला छूटा, फिर कूफा गए, कूफे से शाम गए, सब कुछ छूटा, मगर एक अली की बेटी का पर्दा नहीं छूटा, दूसरा अली की बेटी का सब्र नहीं छूटा, तीसरा अली की बेटी की नमाज नहीं छूटी है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग दावे करते हैं हम हुसैनी हैं, हम दरे ज़हरा के मंगते हैं, फकीर हैं। अरे, और अपने आप को बड़े बड़े लोग आले नबी औलादे अली के मंगते फकीर गुलाम और जनाब अली पंचतनी कहते हो। अरे पंचतनी बनो, बड़े शौक से बनो, पर देखो 72 लाशें सामने पड़े हैं। अली की बेटी अपने पूरे लुटे पुटे खानदान को फजर की नमाज के लिए तैयार करती फिर रही। आए समझ आई है? ये हुसैनियत है।
इसको पैंतनी कहते हैं। 11 मुहर्रम का दिन था, 11 मुहर्रम का दिन था। इस काफिले को तैयार होने का हुक्म दिया गया। सैयदा ज़ैनब ने एक एक बच्चे को इकट्ठा किया। अली बनकर पूरे काफिले की जिम्मेदारी उठाई हुई। आगे आगे जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, काफिला है तैयार, लाशों के पास से गुजरे। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी की तकरीरें सुन के तकरीर करूं या किसी ऐरे गैरे की किताबें पढ़ के आपके लिए तकरीर को तैयार करके आऊं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। नहीं, ये हमारे आले सुन्नत के बड़े बड़े बुजुर्ग औलिया उलमाए कराम ने लिखा है। जब ये लुटा हुआ काफिला उन लाशों के पास से गुजरा, बहनें सवार हैं, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा बेगोरो कफन पड़ा। जिनके नाना के बारे में कब्र में पूछा जाएगा, हशर में पूछा जाएगा, जिनकी इजाज़त के बगैर कोई जन्नत में न जाएगा, आज उनके लाशें बेगोरो कफन पड़े हुए। सैयदा ज़ैनब पाक से गुजरती हुए सलाम कहती हैं, एक एक शहीद का नाम लेकर सलाम कहा। आका हुसैन से कहा, हुसैन मुझसे नाराज न होना, मदीना होता मैं तुझे अपने पास से कफन देती, तेरा लाशा बेगोरो कफन न पड़ा रहता। अकबर मैंने तुझे दिन रात कितनी निगरानी से, कितनी शफकत और मोहब्बत से, किस तरह मैंने तुम्हें पाला जवान किया। तेरे चेहरे से जो शबाब ढलता था, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना का हुस्न नजर आता था। आज उसने मुस्तफा को लेकर तू मैदान करबला में पड़ा है, तेरी अम्मा तुम्हें कफन भी नहीं दे सकती। हुसैन मेरे पास तेरे लिए कफन भी नहीं, मैं इतनी मजबूर हूँ। आका हुसैन के जिस्म से यजीदियों ने कपड़े उतार लिए थे। आका हुसैन की उंगली के अंदर जो अंगूठी थी, एक जालिम उतारने लगा, वो जब उतरी नहीं है, उस जालिम ने एक पत्थर पे रख के दूसरा पत्थर आका हुसैन की उंगली पे मारा। उंगली भी कट गई और अंगूठी भी उसने उतार ली। आका हुसैन का वो हाथ नजर आ रहा था जहां से सैयदा फातिमा ज़हरा चूमा करती थी, वो हाथ खून आलूदा था। सैयदा ज़ैनब पास से गुजरती जाती है, सलाम कहती जाती है। आखिरी बात कही, हुसैन अली अकबर अली असगर मोहम्मद और मेरे वीर अब्बास, जब नाना मुस्तफा की बारगाह में मैशर के मैदान में जल्दी पहुंचो। मैं समझ रही हूँ कल शाम से तुम हौज़े कौसर के जाम पीने के लिए अपने नाना जान के पास पहुंच गए हो। अपने नाना जान को मेरा सलाम कहना, एक बात जरूर कर देना, नाना जान मेरे सर पर वो चादर ततहीर है जो मेरी अम्मा के सर पर थी, ये वही चादर है, उसी चादर की जामिन मैं बन चुकी हूँ, उसी चादर की अमानतदार मैं बन चुकी हूँ। जो चादर मेरी माँ ने कई मरतबा
सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं मेरे भाई हुसैन, जब मेरे नाना जान को मेरा सलाम कहना, इतनी बात जरूर कहना, नाना जान मेरे सर पर चादर तबीर है, अम्मा की चादर है, मेरे हसन हुसैन ने बाबा अली की पगड़ी की लाज रख के दिखा दी है, नाना आपके सीने पे लेटने की लाज रख के दिखा दी है, अब मुझे लाज निभाना है। अम्मा ज़हरा बतूल की चादर को सब कुछ छिन जाएगा, पर चादर ज़हरा के करीब किसी को नहीं आने दूंगी। ये सुन्नियत है। सैयदा ज़हरा बतूल की लगते जिगर अपने भाइयों भांजों भतीजों की लाशों के पास से गुजरी, सलाम कर दी गई है। जनाब हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाती हैं अब्बा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल कर ले, दुआ कर लीजिए मैं इसी तरह बच जाऊं, मैं शहीद तो ना चाहता था मगर अब नहीं जाता हूं कि नबी की बेटियों को अमन अमान के साथ मदीने पहुंचाने वाला बन जाऊं। ये काफिला करबला से कूफा, कभी कूफे के दरबार के अंदर जब ये काफिला पहुंचा, जालिम की हाथ के अंदर छड़ी है, आका हुसैन का सर एक तश के अंदर रखा हुआ है। कभी कहता है जालिम इंसान, जालिम कहता है अपने साथ आका हुसैन के मुबारक नाक पे छड़ी लगाकर नाक को हिला के कहता है हुसैन तेरी शक्ल तो अल्लाह के नबी जैसी है, मगर सुन ले आज यजीद जीत गया है, तू हार गया है। मेरे आका हुसैन के सर को देखता है, उसी के दरबार के अंदर एक यहूदी बैठा हुआ था, खड़ा हो गया, कहने लगा तुम कितने जालिम हो, कितने बदबख्त और कितने कमीने हो, कितने हजार साल गुजर गए हैं, हमारे पास हमारे नबी की सवारियों की नस्ल में से एक सवारी है, हम यहूदी आज भी उसका हया करते हैं, तुम तो इतने बेहया हो कि अपने नबी के सगे नवासे का भी हया और एहतराम नहीं कर सकते हो। अल्लाह अकबर अल्लाह। रस्ते के अंदर जब कूफा से शाम को काफिला जा रहा था ना, सुनिएगा जरा, आका हुसैन का सर जिस नेज़े पर था वो नेज़ा जमीन के अंदर गड़ा गया, जमीन के अंदर पैवस्त हो गए। यजीदी के हाथ से छूटा और जमीन के अंदर पैवस्त हो गया। एक एक करके सबने जोर लगाया, फिर सबने जोर लगाया तो ये नेज़ा जमीन से निकला नहीं है। आलम तसव्वुरात में बैठे, जब नेज़ा नहीं ना निकला तो काफिले के सलार ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन से कहिए कि सर को कहें आगे चले। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, सूरज है निस्फुल हार सर पे खड़ा है, फिर अरब का रेगिस्तान है, काफिला रुका हुआ है। जब काफिला रुक गया, यजीदियों ने यजीद की फौज ने खाया पिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊँटों में से एक ऊँट को पकड़ के ज़िबा किया। जब खाने लगे गोश्त के, जिस जनाब अली बोटी को हाथ लगाते शोरबे की बजाय खून के अंदर बदल जाती। तुम आले बैठे अतहार की सवारियों के करीब आ सकती हो, तुम तो पलीद हो, पलीदों के खाने और ग़िज़ा के काम पाकों की सवारियां भी और पाकों के जानवर भी नहीं आते। समझ आई है या नहीं आई? कहा ज़ैनुल आबिदीन
ये सर क्यों नहीं आगे चलता? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में 8 कड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। तारीखी रिवायात के अंदर लिखा हुआ है गले के अंदर एक पत्थर को काट के डाला हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेज़े के करीब आए, आकर नेज़े के पास कहने लगे, बाबा चलते क्यों नहीं है? धूप है, सफर बहुत है, तेरी बहनें मेरे साथ है, तेरी बेटियां मेरे साथ है, मैंने कितने सफर करनी है। आप तो रास्ते में ही रुक गए। आका हुसैन के सर से आवाज आई, मेरे ज़ैनुल आबिदीन मैं कैसे रुक सकता हूँ? मेरे सीने पर सोने वाली मेरी बेटी सकीना काफिले से बिछड़ गई है। काफिले से बिछड़ गई। जब देखा तो सैयदा सकीना नहीं है। आवाज लगाई, आई ना सुकैना, अरबी के अंदर सुकैना कहते। सैयदा ज़ैनब उतरी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उतरे, सैयदा सकीना को ढूंढने लग गए। ढूंढते ढूंढते जब देखा सहराओं के अंदर एक दरख्त है। अरब के सहरा के अंदर दूर दूर कोई कोई दरख्त होता है, दूर दूर कोई कोई दरख्त होता है। अरब के सहराओं के अंदर एक दरख्त है, उस दरख्त की थोड़ी सी छांव है। दूर से देखा एक सफेद चादर वाली बीबी है, उसकी झोली के अंदर सैयदा सकीना है। उस खातून ने इशारा किया, ज़ैनुल आबिदीन आहिस्ता बोली है, मेरी सकीना कहीं दिलों से सोई नहीं, मेरी झोली में सो रही है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब गए और सैयदा ज़ैनब भी करीब गई, तो वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा की रूह पाक थी, जो मुजस्सम होके काफिले के साथ साथ फिर रही थी। फरमाया आप कौन हो? फरमाया मेरा नाम छोड़िए, अपनी अमानत हुसैन की अमानत लीजिए। जब सैयदा सकीना को जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने उठा, सैयदा ज़ैनब ने उठाया, पीछे से आवाज आई, परेशान नहीं होना, सकीना की हिफाजत करने के लिए सकीना की दादी फातिमा ज़हरा जन्नतुल बकी से आई हुई है। जब ये काफिला शाम के बाजारों में जा रहा था ना, अब आइए जो मैंने आयत पढ़ी है, जब ये काफिला शाम के बाजारों में जा रहा था तो इस काफिले के साथ आपको पता है ना, वो यजीदी फौज के अंदर कई हाफिज भी थे, कई कुरान पढ़ने वाले कारी भी थे। तो एक शख्स सूरा काफ पढ़ रहा था, और जब वो इस आयत पर आया ना, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफ़े वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। फरमाया कि अस्हाबे काफ का वाक़या अल्लाह की अजीब निशानियों में से एक निशानी है। मैंने इसका मफहूमी तर्जुमा किया। अस्हाबे काफ का वाक़या अल्लाह की अजीब निशानियों में से क्या है? एक निशानी। ये अस्हाबे काफ क्या थे? जो जालिम हुक्मरान से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए गार में आके छुपे थे, और कई सौ साल बाद फिर ये जागे अपनी नींद से और बाहर गए, और पता चला हम तो कई सौ साल बाद जागे हैं। फिर लोगों से कलाम किया और फिर वापस फौत हो गए। तो कुरान में इनका ये वाक़या है, और इस वाक़या को अजीब कहा। क्या कहा?
इस वाक़े को क्या कहा? अजीब का। जब ये कुरान पाक की आयत पढ़ी ना, उस कुरान के कारी ने, हाफिज ने, तो नेज़े पर आका हुसैन के सर ने जवाब दिया, फन तलकल्लाहु रहसा फ़क़ाल अजब मिन असहाबिल काफ़े कतली व हमली। फरमाया, ए कुरान पढ़ने वाले, असहाबे काफ के वाक़े से भी ज़्यादा अजीब नबी के नवासे हुसैन का कत्ल होकर सर नेज़े के ऊपर लटका देना, ये वाक़या असहाबे काफ के वाक़े से भी ज़्यादा अजीब। यहाँ पर उलमाए कराम ने कलाम किया है। जो उन्होंने कलाम किया है हम उनकी किताबों से नकल करके आपके सामने पेश करते हैं। कुरान कहता है कि असहाबे काफ का वाक़या अजीब है। आका हुसैन कहते हैं कि मेरा कत्ल हो जाना और नेज़े पर सर मेरा लटका देना असहाबे काफ के वाक़े से भी ज़्यादा अजीब है। ये क्यों कहा है आका हुसैन? तवज्जो है ये नहीं है? ये आका हुसैन ने क्यों कहा है? तवज्जो कीजिए। इसलिए अजीब कहा कि असहाबे काफ वो अपने ईमान को बचाने के लिए उन्होंने अपना शहर छोड़ा था। असहाबे काफ ने अपना ईमान बचाने के लिए अपना शहर छोड़ा था। असहाबे काफ जालिम से भागे थे। हुसैन मदीना छोड़ के भागे नहीं, हुसैन मदीना छोड़ के करबला पहुंचे हैं, जालिम के सामने खड़े हुए। वजह है ये नहीं है? आका हुसैन ने क्यों कहा कि मेरा वाकया असहाबे काफ से ज्यादा अजीब है? कुरान की आयत का इनकार नहीं किया, फरमाया अजीब वाक़े तो बहुत होंगे मगर जो वाक़या हुसैन इब्न अली का है उस जैसा अजीब वाक़या किसी का ही नहीं है। फिर क्या है? असहाबे काफ तो सोए हुए थे, मरे हुए नहीं थे। क्या थे? असहाबे काफ सोए हुए थे, मरे हुए नहीं थे, उनके सर कटे हुए नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद सुलाया था। अरे फरमाया मेरा वाकया इसलिए अजीब है, नींद से उठकर, चाहे 14 घंटे की नींद हो, चाहे 300 साल की नींद हो, नींद से उठकर बोलना और बात है, सर कटा के नेज़े की नोक पर बोलना और बात है। सुभान अल्लाह कहें जिसको समझ आई है, सुभान अल्लाह कहें जिसको समझ आई है। फिर जुमला दोहराता हूं, जल्दी में जुमले दोहराए नहीं जाते। फरमाया 300 साल या मुख्तलिफ रिवायतें कितने सौ साल बाद सोकर उठ के बोलना ये और बात है। करबला में यूं आका हुसैन का सर कटे कि धड़ करबला में हो, सर नेज़े की नोक पर हो और सर शाम के बाजार में हो, तब कुरान पढ़े तो फिर आका हुसैन का वाक़या अजीब लगता है। जो है ये नहीं है? फरमाया वो भागे नहीं थे, वो भागे थे अपनी जान बचाने के लिए और ईमान बचाने के लिए। हुसैन अपने ईमान और जान के साथ नबी की सारी उम्मत का ईमान बन के करबला में मासूम अली असगर को भी लेके आ गए। फरमाया जालिम तू अपना सितम आजमा, हुसैन अपना सबर आजमाता है। देखते हैं तेरा सितम बढ़ता है या नबी के बेटे का सबर बढ़ता है। फिर वाकया अजीब किसका हुआ? फिर वाकया अजीब किसका हुआ? वजह है ये नहीं है? ये बात मैं 3 दिनों से ढूंढ रहा था, मेरे ज़हन में आती थी कहीं पढ़ी है। आज यहाँ चलते हुए अचानक किताब से मुझे वो सफ़े मिल गए। हक की तलाश हो तो हक बड़ा जल्दी मिल जाता। फिर जनाब अली शाम का बाजार है, हर बाजार के कोने पर, बस आखिरी बातें सुन लें, हर बाजार के कोने पर शामी खड़े हैं। शामियों को पता नहीं ये लुटा हुआ काफिला जिनको कैदी बनाया गया है किसका काफिला
जिसके मुंह में जो बात आती है करता है। कहीं कहीं जगह से तो गुजरा, वो कोई इस्तकबाल करने वाले नहीं थे, देखने वाले थे। कई कई तो जबान से जगहों पर ये बोलने को मिलता, ये बागियों का काफिला हुक्मरान के साथ, अमीर के साथ बगावत की, इनके सर कुचले गए, इनके जवान मारे गए, बूढ़े मारे गए, इनके बच्चों और औरतों को कैदी बनाया गया है। आज शाम के बाजार में पहुंचना है, शाम के दरबार में पहुंचना है। इस काफिले को शाम के बाजारों में यूं फिराया गया। जब बड़े बाजार से दरबार में पहुंचना था तो दरबार का दरवाजा बंद हो गया। काफिले को कहा गया, काफिले वालों इधर ही रुक जाओ, कल दरबार का दरवाजा खुलेगा, फिर तुम दरबार के अंदर जाओगे। काफिले को रोक दिया गया। शाम पड़ गई, रात का इंतजार करने लगे। इसी दरवाजे के साथ एक बूढ़ी खातून थी जिसका घर था। उसने अपनी नौकरानी को, लौंडी को, खादिमा को भेजा, कुछ चने देकर, कुछ रात को लेटने के लिए कपड़े चादरें देकर। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। ये वो हैं जिन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और अब भी ये किसी से कुछ नहीं मांगते। अब भी ये किसी से कुछ नहीं मांगते। काफिला बैठा हुआ है, उसकी खादमा आ गई है। उसने हाथ बांधे, कहा बीबी आप परदेसी हो, गरीबुल वतन हो, मुसाफिर हो, कैदी हो, ये आपके बच्चों के लिए खाना है, ये पानी है, ये चने हैं, ये चादरें हैं, रात का वक्त है, बच्चों के ऊपर दे दें, वो सो जाएंगे। सैयदा ज़ैनब ने इस लड़की की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिला के कहा, हम किसी से न सदका लेते हैं न खैरात लेते। कहा जाओ, तेरी मालका ने तुम्हें भेजा है? हाँ। कहा अपनी मालका को बुला के ले आओ। तवज्जो है ना। जब उसकी मालका को बुला के लाया गया, उस बीबी ने जब आगे हाथ किया ना, अब अगर तुम्हारे दिल पत्थर के हैं तो फिर मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम्हें मुबारक हो, फिर तुम्हें कहता हूं इनको नरम करो। जब वो बूढ़ी औरत आई, लाठी पर टेक लगा के, कमर उसकी झुक चुकी थी, जब आई तो कहते मुसाफिरो, ये मैंने खाना भेजा है, पानी भेजा है, लिया क्यों नहीं है? सैयदा फरमाती हैं ज़रा मेरे करीब आ। जब वो करीब आई, फरमाया करबला से लेकर कूफा, कूफा से शाम तक किसी ने पानी नहीं पूछा। जहां कहीं यहूदियों की बस्ती आई है उन्होंने लिहाज किया है, मुसलमानों ने लिहाज नहीं किया हमारा। ये तो शहर मुसलमानों का है, आप क्यों पानी पूछती हैं? और समझ आ रही है? आप क्यों पानी पूछती हैं? बीबी कहने लगी, फरमाया बात यह है कि मेरी सरदार ने मुझे हुक्म दिया था मेरी जवानी में कि तू शाम जा रही है, ख्याल रखना अगर शाम के शहर में, इस शहर में शाम के वक्त अगर कोई कैदियों का काफिला आए, उसे पानी भी देना, उसे खाना भी देना, उसे कपड़े भी देना। बीबी पूछा, वो तेरी मालका कौन थी जिसने तुम्हें कहा? ये बूढ़ी औरत कहती है, कैदियों मेरी मालका का नाम इतना पाक है, मैं बाजार में नहीं ले सकती, मैं बाजार में नहीं ले सकती। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं मेरे कान में बता दे अपनी मालका का नाम, अगर तेरी मालका का नाम इतना मुकद्दस है तो। वो खातून कान में कहती है मेरी मालका का नाम फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया तूने कैसे जानती है? कहती है मैं छोटी सी थी, माँ बाप से बिछड़ गई थी,
मदीने में सैयदा ने मुझे अपने घर में पाला था। समझ लीजिए, सैयदा ने मुझे अपने घर में पाला था, सैयदा कायनात ने। और फिर शाम से मेरे रिश्तेदार गए, सैयदा कायनात और मौला अली ने मेरा निकाह करके फिर मुझे शामियों के हाथ रुखसत कर दिया। और जब मैं आने लगी तो मुझे बीबी ने कहा था, बेटी मैंने तुम्हें पाला भी है, मेरी एक तरबियत और एक मेरी एक नसीहत ले जाना। का कौन सी? फरमाया शाम जा रही है, सखी बन के रहना, खास कर ख्याल रखना जब शाम के वक्त कोई कैदियों और मुसाफिरों का काफिला आए और शाम के दरबार के सामने आके रुके, उसे पानी भी पेश करना, उसे कपड़े भी पेश करना, खाना भी पेश करना, और उस काफिले वालों को मेरा सलाम भी पेश करना। सैयदा फरमाती हैं, अम्मा उस घर की कोई और बात सुना। फरमाया, मेरी सरदार के एक बेटे का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब थी। फरमाया, हसन तो शहीद हो गए थे, हुसैन और सैयदा ज़ैनब मदीने में हैं। मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं किसी दिन और मदीने उन्हें मिल आऊं। बीबी फरमाती है, अम्मा अगर आज तुम्हें इस बाजार के अंदर ज़ैनब मिल जाए तो वो बूढ़ी अम्मा जमीन पे हाथ मारती है, कहती है, खबरदार बीबी मेरी सरदार का नाम ना लेना, ये पलीदू का शहर है, वो पाक बीबी कैसे आ सकती है यार। सैयदा ज़ैनब ने अपने चेहरे से ज़रा चादर हटाई, फरमाया, अम्मा ज़रा देख तो सही मैं कौन हूँ। बीबी की चीखें निकल गई। फरमाया, ज़ैनब तू कहाँ? फरमाया, फिर बाद में बताती हूँ, ज़रा नेज़े की नोक पर देख, जिस हुसैन को मदीने में मिलने जाना है, हुसैन तो खुद तुम्हें मिलने आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए।